प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये बहुत ही कॉमन समस्या है। इस समस्या को लेके काफ़ी सारे महिलाएं सलूशन जानना चाहती हैं। तो इस वीडियो में मैं ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है, उसके कारण क्या है, उसका असर माँ और बच्चे पे क्या होता है और उसके लिए आयुर्वेद और योग का क्या सलूशन है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको वो सलूशन मिल जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे, आयुर्वेद योग गर्भ संस्कार एकेडमी की संस्थापक और द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार की लेखक। सबसे पहले ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी किस उम्र में हुआ है, ये अर्ली एज है या लेट एज प्रेगनेंसी है। तो पहले तो हम इस उम्र को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी ब्लड प्रेशर आ गया है तो इसको हम कैसे कम कर सकते, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। दूसरा कारण है कि आपका लाइफस्टाइल, अगर आपके लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इंक्लूड है तो पहले स्ट्रेस को भी हमें दूर करना पड़ेगा। तीसरा कारण आपका इरेगुलर डाइट या खाने में शायद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा है या प्रोटीन चीज़ें ज़्यादा आ रही है, तो उसको भी आपको ख्याल रखना पड़े। चौथी चीज़ है कि ये ब्लड प्रेशर शायद आपके फैमिली में हो, जेनेटिक फैक्टर हो, या आपको पहले से ही है लेकिन अभी वो डिटेक्ट हुआ है। तो इसीलिए आपको ये सभी कारणों की जानकारी आपके डॉक्टर से लेनी चाहिए। उसके बाद में ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के काफ़ी सारे टाइप्स है। जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरे दो जो हाइपरटेंशन होते हैं, जो एक्यूट और क्रोनिक, वो प्रेगनेंसी में काउंट नहीं किए जाते। अगर आप पहले से ही क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है और बाद में प्रेग्नेंट बने हो, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में उसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ने वाले हैं। अब वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे नॉर्मली हेडेक तो होता है, गिडीनेस होता है, लेकिन स्वेलिंग आने लगती है शरीर पे। कभी कभी तो ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं रखे तो इससे एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया ये स्टेज भी आ सकती है। तो ये प्री एक्लेम्शिया क्या है और एक्लेम्शिया क्या है। प्री एक्लेम्शिया में आप देखेंगे कि आपका प्रोटीन लेवल भी बढ़ा है, वज़न बढ़ा है। जो मंथ वाइज आपका चेकअप होता है तो आपका ब्लड प्रेशर, वज़न, शुगर लेवल ये सब डॉक्टर चेक करते हैं। उस समय आपका वज़न बढ़ा हुआ और ब्लड प्रेशर दोनों भी बढ़ा हुआ है, वो डिटेक्ट होता है, मतलब प्री एक्लेम्शिया। और एक्लेम्शिया ये अगेन द मोर इंटेंस स्टेज है जहाँ पे फिट्स भी आते हैं। तो आप देखोगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, शरीर का वॉल्यूम, स्वेलिंग पैर पे बहुत ज़्यादा आ रही है और साथ में फिट्स भी आ रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। इसीलिए आपको मेडिकल डॉक्टर्स के कंटिन्यूसली टच में रहना चाहिए। पहले तो मंथ वाइज तो आपको बुलाते ही है, लेकिन अगर आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो 15 दिन में आप आपके डॉक्टर से मिलने जाइए और चेक करते रहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कब से एग्जैक्टली आपको डिटेक्ट हो सकता है कि आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। तो जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, मोस्टली उस समय इस समस्या को डायग्नोस किया जाता है या डायग्नोस होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे 130/90, 130 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, इतना तक है तो ठीक है। इससे ज़्यादा अगर है तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये डिटेक्ट होती है। तो आपके डॉक्टर आगे के 10-12 दिन आपको कंटिन्यूसली बुलाए और चेक करते रहे कि भाई ये सिर्फ अभी इंस्टेंट बढ़ा है या ये सच में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। उसके बाद में डिटेक्ट हो जाएगा कि अगर वो कंटिन्यूसली उतना ही हाई बीपी रहता है तो आपको कुछ दवा या फिर आपको कुछ इलाज बताया जाएगा। तो उस इलाज में से जैसे आप वो डॉक्टर ने जो दिया है इलाज वो तो करते रहिए, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ कुछ चीज़ें आपकी तरफ से ट्राई कर सकते हो। जैसे कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, नमक थोड़ा कम खाना या बंद कर देना जब तक आपको प्रेगनेंसी है। उसके बाद में आपकी लाइफस्टाइल, अगर स्ट्रेस कारण है तो स्ट्रेस को आप कैसे कम किया जा सकते हो। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप क्या ऐसे लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस हो।
तो योगिक लाइफस्टाइल, आजकल हम योग के बारे में तो काफ़ी जानते हैं, तो योग भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा इस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। योग में आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये सभी जो प्रैक्टिसेस है, पर्टिकुलरली प्रीनेटल योगा इज़ वेरी हेल्पफुल टू मैनेज और बैलेंस दिस ब्लड प्रेशर। क्योंकि योग के दौरान आप जब ये आसन प्रैक्टिस करते हो या प्राणायाम, तो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। आपके मसल और आपका माइंड दोनों इंटरकनेक्टेड है। हमारे थॉट्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस चैनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्राणायाम में सिखाते हैं, तो वो आप ज़रूर करिए। सिंपल प्राणायाम जैसे लोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इज़ वेरी हेल्पफुल टू बैलेंस दिस इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। अब ये लोम विलोम प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम, जो हनी बी के साउंड की तरह आवाज़ आता है जब आप एक्सेल करते हो, तो आपके जो योग प्रीनेटल योगा टीचर होंगे वो आपसे ये कराएंगे। और रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स डिफरेंस। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर गोइंग टू क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड बीपी थोड़ा कम आ गया तो आपने क्लास बंद कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस 9 महीने तक आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करती रहनी चाहिए। चौथा फैक्टर जो आराम, रेस्ट, नींद लेना, और इसके लिए हम स्पेसिफिकली नाद योग या साउंड मेडिटेशन स्पेसिफिक आप कर सकते हो। म्यूज़िक को सुनना या आपके हॉबीज़ को कल्चर करना, संवाद, गर्भ संवाद या आपके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना। और ये पूरे जो प्रेगनेंसी के जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप काउंसलर के साथ भी बात कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी समस्या है जो आप खुद बैलेंस या मैनेज नहीं कर पा रहे, तो काउंसलर की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके बच्चे के लिए मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसका रिस्क, उसका जो इम्पैक्ट है वो है कि इंट्रा यूटराइन डेथ या इंट्रा यूटराइन डिफेक्ट्स। ये मतलब इंट्रा यूटराइन या IUGR मतलब क्या है कि आपका बच्चा जो ग्रो हो रहा है उसमें जो पोषण होना चाहिए वो नहीं होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। उसको जो न्यूट्रिएंट माँ जो खा रही है वो ठीक तरीके से पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसमें फ्लो इंटरप्ट हो जाता है। एंड इसीलिए हमें ये देखना है कि अगर बच्चे की अच्छी ग्रोथ करनी है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम प्री मैच्योर बर्थ। किसी बच्चे का अगर माँ को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो प्री मैच्योर बर्थ होना बहुत पॉसिबल है। मतलब 37 वीक्स के पहले डिलीवरी हो जाना या डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाना, माँ या बच्चे के जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए आप इस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को लाइटली मत लीजिए। मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे सब चीज़ें हमने देखे हैं और 100 में से 10 से 15 महिलाएं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा अच्छा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। ये माँ के हेल्थ के लिए, आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समस्या है और आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन या जानकारी चाहिए या कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी मेरी तरफ से आपको हेल्प करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए। धन्यवाद।